इस कड़कती ठंड में सर्दियों में गर्मा गर्म ये आलू वाली बथुए की कचौड़ी मिल जाए तो क्या बात है। सर्दियाँ आते पापा हर दूसरे तीसरे दिन इसको ज़रूर से बनवाते थे। उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और हमें भी बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती थी। हमारे यहाँ जब भी कोई मेहमान आता था सर्दियों में तो मम्मी ये ज़रूर से बनाती थी बथुए की आलू वाली कचौड़ी। इसमें जो आलू का मसाला भरा जाता है वो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। इन्हें आप बिना सब्ज़ी के भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये। इसके बिना तो जैसे सर्दियाँ अधूरी हैं। सर्दियों में कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार ये नाश्ता ज़रूर से बनता है हमारे यहाँ। बहुत ही टेस्टी होता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं इस कड़कती ठंड में बहुत ही टेस्टी हेल्दी यूपी की ये फेमस रेसिपी जो है आलू वाली बथुए की कचौड़ी। वैसे तो इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है, पर अगर आप आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ खाएंगे तो उसके साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पर बथुए को धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। कम से कम 3 से 4 बार पानी से इसे मैंने धोया है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। तो ये मैंने इसके जितने भी मोटे डंठल थे सारे तोड़ लिए, पत्तियाँ मैंने इसकी निकाल ली हैं। यहाँ मैंने अंदाजे से 1 बोल भर के बथुए का ले लिया है। सर्दियों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और तासीर इसकी गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 कप पानी रख दिया है और अब सारा बथुआ उसमें डाल देंगे हम। इसको सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में, बहुत ही जल्दी ये पक के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून के करीब नमक डाला है। तो इसे हम ढककर पका लेते हैं। देखिए अब पत्तियाँ हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा हमें इसे अब नहीं पकाना है। तो इसे हम जितनी भी हमारी ये पत्तियां हैं बथुए की, इनको निकाल कर अलग रख लेंगे और पानी को अभी हम अलग छोड़ देंगे, क्योंकि ये पानी में रहेगा तो जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आपको ये नाश्ता अगर मॉर्निंग में बनाना है तो इसे आप पहले ही से ही उबाल कर और पीस के रख सकते हैं, जिससे सुबह नाश्ता बनाने में आपको कम समय लगे। तो यहाँ पर हम बथुए को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये जो बथुए का बचा हुआ पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम साइड में रख लेंगे, आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बथुआ यहाँ पर अब ठंडा हो चुका है। इसको एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है, इसमें ये अच्छे से पिस जाएगा। एक हरी मिर्च डाल लेते हैं। आप ज़्यादा तीखा खाना चाहें तो यहाँ पर 2 हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब जो बथुए का पानी था उसको हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसमें इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। पीसते समय आपको अगर आवश्यकता हो तो आप बीच में इसी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एकदम बथुआ हमारा फ़ाइन पीस के तैयार हो चुका है, तो हमें ऐसा ही बथुआ पीस के तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप के करीब गेहूं का आटा, इसे मैंने अच्छे से छान लिया था। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाल दी है। 2 से 3 चुटकी भर के मैंने यहाँ पर हींग डाल दिए। हींग का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पर डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने बथुआ पीस के रखा था उसको भी यहाँ पर डाल लेते हैं सारा। आज मैं ये रेसिपी आपको बिल्कुल वैसी ही बताऊंगी जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी बनाकर तैयार करती थी।
तो जो ये बचा हुआ बथुए का पानी है इसको भी हम जार में डाल के अच्छे से हिला लेंगे, जिससे उसमें लगा हुआ पेस्ट भी निकल जाए। इसी पानी का हम आगे आटा मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे जितनी आवश्यकता होगी। हमें यहाँ पर कचौड़ी के लिए आटा लगाना है, तो आटा हमें यहाँ पर सॉफ्ट लगाकर तैयार करना है, जिससे जब हम उसके अंदर हम आलू की फिलिंग भरेंगे तो वो कम से कम बाहर निकले। अब डाल लेते हैं यहाँ पर जो बथुए का पानी हमने जार में डालकर रखा था, थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाएंगे। जितनी आपको ज़रूरत पड़ती जाए उस हिसाब से यहाँ पर पानी आपको डालते जाना है और एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। बथुए के पूड़ी पराठे हम सभी बनाते हैं। एक बार आप इस तरीके से बथुए की ये आलू भर के कचौड़ी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये गरम गरम खाने में जितनी टेस्टी लगती हैं, ठंडी होने के बाद चाय के साथ उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। कभी आप ट्राई कीजिएगा, ठंडी होने के बाद चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। बथुआ उबालते समय मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया था, उससे ज़्यादा पानी हमने यहाँ पर नहीं मिलाया था। पर मैंने लास्ट में 2 टेबलस्पून के करीब पानी और डाला है, जिससे आटा सॉफ्ट हो सके। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट लगाकर आपको यहाँ पर आटा तैयार करना है। तो अब इसको हम ढककर साइड में रख देंगे और अब हम तैयार करते हैं अपनी आलू की फिलिंग, जो इसके अंदर हम भरेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल डाल दिया है, उसे अच्छे से गर्म कर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है। 2 पिंच मैंने यहाँ पर डाल दी है हींग। अब डाल देंगे 2 हरी मिर्चें कटी हुई यहाँ पर। आप तीखा खाना चाहते हैं तो थोड़ी और ज़्यादा यहाँ पर मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डालेंगे यहाँ पर अदरक। तो अदरक मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप कर ली थी। सभी को अच्छे से कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, जिससे उसका कच्चापन निकल जाए। अब डालेंगे यहाँ पर उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर आलू कम से कम 10 से 11 आलू के करीब यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर मैं आलू का ये मसाला ज़्यादा ही बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आलू की क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि फिलिंग के अलावा इसको हम सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अक्सर जब ये आलू बनाती हूँ तो ज़्यादा ही बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि जब ये आलू बच जाते हैं तो हम दूसरे दिन सुबह बच्चों को इसे मैश करके सैंडविच बनाकर भी दे देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है, आप थोड़ी कम भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। बस इन मसालों के अलावा यहाँ पर और हम किसी मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनमें बहुत ही कम मसालों का हम इस्तेमाल करते हैं, पर फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। एक बार आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा हरा धनिया काट के डाल दिया है, तो हरा धनिया यहाँ पर आप ज़रूर से ऐड करिएगा, इससे बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये आलू। इन्हें आप पूड़ी पराठे किसी के भी साथ खा के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और जो सर्दियों में आते हैं नए आलू, उनसे बना के देखिएगा, उनसे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। तो यहाँ पर आलू का मसाला बनके हमारा तैयार है। थोड़े से आलू हम इसमें से अलग निकाल कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर आलू मसाले का एक फ़ायदा ये भी है कि जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना आप मैश करते जाएं और कचौड़ियों में भरते जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे मसाले पहले ही मिल चुके हैं सारे, तो अब हमें कोई मसाला एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलाकर तैयार नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर अभी थोड़े ही आलूओं को मैश कर रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आगे और आलूओं को मैश करके कचौड़ियों के लिए तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे मैशर से मैश किए हैं ये आलू, आप चाहें तो इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं, उनसे ये और भी ज़्यादा महीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आटे को भी अच्छे से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और एक बार आटे को फिर से अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे।
अब लगाएंगे हाथों में थोड़ा सा तेल, और जितनी छोटी या बड़ी आप यहाँ पर कचौड़ी बनाकर तैयार करना चाहते हैं, उतनी बड़ी लोई तोड़कर यहाँ पर हाथों से अच्छे से चिकना कर लें। अब हाथों से फैलाते हुए हमें लोई को बड़ा कर लेना है और बीच में एक गड्ढा जैसा तैयार कर लेना है। अब बीच में जो हमने स्टफिंग आलू की बना के रखी थी वो यहाँ पर रख देंगे। तो मैंने अच्छी खासी स्टफिंग यहाँ पे भर दी है, कम से कम 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे स्टफिंग भर दी है। आप जितनी चाहें कम या ज़्यादा भर सकते हैं। अब इसको ऊपर की तरफ हम अच्छे से सील कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा अगर आटा है तो उसको निकाल कर हम अलग कर देंगे। और अच्छे से रोल करके तैयार हो गई है हमारी एक लोई आलू से भरी हुई। ऐसे ही हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे। जैसे हमने पहली बार करा था वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। अब ऐसी ही सारी लोइयाँ बनाकर हम तैयार कर लेंगे। किनारों से बढ़ाते हुए हमें लोई को बड़ा करते जाना है। एक छोटी पूड़ी सी हमें यहाँ पर तैयार कर लेनी है, और बीच में सेंटर में एकदम हम स्टफिंग को भरेंगे और अच्छे से इसको ऊपर की तरफ मोड़ते जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा आटा है तो निकाल दें, वरना आप उसको वहीं पर सील कर दें। तैयार है हमारी लोइयाँ। अब हम पट्टे पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, और थोड़ा यहाँ पर मैं अपने बेलन पे भी तेल लगा लेती हूँ जिससे ये चिपके ना। तो यहाँ पर पहले हम हाथों से अच्छे से लोई को फैला लेंगे। कचौड़ी को यहाँ पर आपको बहुत हल्के हाथों से किनारों से बेलते हुए जाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी बड़ी ही बनाकर तैयार करी है, आप चाहें तो थोड़ी छोटी भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ इसे बड़ा ही बनाया जाता है तो मैंने यहाँ बड़ी बनाई है। एक और बनाकर आपको दिखाती हूँ। इसको भी पहले हम हाथों से हल्के से फैला लेंगे, और अब हल्के बेलन से इसको बेलते जाएंगे, किनारों से बेलते जाना है। आटा हमारा काफ़ी सॉफ्ट है तो बेलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर आपको। तो कचौड़ी तो यहाँ पर हमारी बिलकर तैयार है। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि कितना गर्म है ये। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें कचौड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। अभी हमने तेल का टेम्परेचर हाई रखा हुआ है। जब ये एक बार थोड़ी सिक जाएं उसके बाद आप गैस थोड़ी हल्की कर दें जिससे ये कुरकुरी बने। अगर आप क्रिस्पी खाना नहीं चाहते, सॉफ्ट खाना चाहते हैं, तो आप फुल आंच पर ही इसको सेकें, और अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ी देर आप इसको स्लो आंच पर भी सेक सकते हैं जिससे ये क्रिस्पी बनेंगी। ऐसे ही हम सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ये कितनी टेस्टी है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। एक बार आप ज़रूर से इसे बनाकर देखें। आप चाहें तो इसको टमाटर आलू की सब्ज़ी के साथ, या फिर बूंदी के रायते के साथ, या फिर चाय से ऐसे ही खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। तो ये मेरी कचौड़ियाँ अब ठंडी हो चुकी है दिखाते दिखाते।
देखिए आपको मैं दिखाती हूँ फिलिंग कितनी अच्छे से भर चुकी है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।